हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट किया था। अब उसी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है अलाउंसेस। अलाउंसेस जिसको हम हिंदी में बात करते हैं, इसका मतलब होता है भत्ता। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं अलाउंसेस होता क्या है। तो आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ऑल मॉनेटरी payments made by an employer to his employee other than salary are termed as allowances. ठीक है, all monetary payments made by an employer to his employee other than salary are termed as allowances। यानी कि all monetary payments, कल मैंने आपको समझाया था, monetary payments मीन्स ऐसा पेमेंट जो कैश में मेजर हो सकते हैं या कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उन पेमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पेमेंट्स। अब कौन कर रहा है? वो कर रहा है एम्प्लॉयर, मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई अदर देन इन सैलरी। अदर देन सैलरी यानी सैलरी के अलावा कोई भी एम्प्लॉयर अपने किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी इन कैश में देगा। इन कैश कुछ भी देगा, उसको हम बोलते हैं अलाउंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन है ए जो कि हमारा एम्प्लॉयर है, और एक पर्सन है बी जो कि हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, बी ए के यहाँ जॉब करता है और ए बदले में क्या करता है, इसको 10,000 रुपये तो सैलरी देता है, प्लस बी एक ना रेंट के घर में रहता है, उसके लिए उसके रेंट के लिए वो 2,000 रुपये उसको अलग से दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल जो सैलरी हो गई वो हो गई इसकी 12,000 रुपये। अब इस 12,000 में से 10,000 जो है वो है बेसिक सैलरी। ठीक है, और जो 2,000 रुपये है ये क्या है? अलाउंसेस। यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा जो कुछ भी कैश में इन कैश में देगा उसको हम बोलते हैं अलाउंसेस। क्लियर? ठीक है, अब बोलो सर अलाउंसेस समझ में आ गए। अब बात करते हैं अलाउंसेस हमारे कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस हमारे 3 तरीके के होते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। तो आपको पता है कि जो अलाउंसेस होते हैं वो सैलरी का ही पार्ट होते हैं। तो सैलरी का पार्ट होंगे तो सर इनकम होगी तो उस पर टैक्स भी लगेगा। तो जो अलाउंसेस उसको 3 कैटेगरी में हम लोगों ने क्लासीफाइड कर दिया। तो एक कैटेगरी बना दी फुली टैक्सेबल, एक कैटेगरी बना दी फुली एग्जम्प्ट, और एक कैटेगरी बना दी पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल को अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो फुली टैक्सेबल का मतलब क्या होगा कि इसमें आपको जितना भी रुपया मिलेगा, चाहे आपको 1 रुपया मिले, चाहे आपको 2 रुपया मिले, चाहे आपको 10,000 मिले एंड सो ऑन, मतलब कितना भी कुछ भी मिले, वो सारा का सारा क्या होगा, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, फुली एग्जम्प्ट क्या होता है कि फुली एग्जम्प्ट में सेम है कि चाहे आपको 1 रुपया मिले, चाहे आपको 2 रुपया मिले, चाहे आपको 10,000 मिले, सारे का सारा क्या है, माफ़ है, 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना। ठीक है, जैसे किसी इंसान को 10,000 रुपये उसको बेसिक सैलरी मिल रही है और 2,000 रुपये उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं, यानी अलग से मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, 12,000 रुपये। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है कि 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 2,000 रुपये अलाउंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स कितने पे लगेगा, सिर्फ 10,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये क्या होंगे, माफ़ कर देंगे, ये क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा।
ठीक है। पार्टली में क्या होता है कि 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, 2,000 के अलाउंसेस हैं, इसमें से क्या होगा कुछ पोर्शन हो सकता है 1,000, 500, 600 कुछ भी पोर्शन हो सकता है, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। बाकी का टैक्स मैं मान के चलता हूँ कि 2,000 में से 1,000 माफ़ कर दिया, तो अब जो टैक्स लगेगा वो कितने पे लगेगा, 11,000 पे लगेगा। ठीक है। तो अलाउंसेस को फिर से हम लोग समझ लेते हैं। अलाउंसेस हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, यानी कि ये अलाउंस सीधा आपकी इनकम मान ली जाएगी, यानी इसमें कोई भी आपके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। आपको जितना भी मिलेगा, चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 20 मिले, कितने भी रुपये मिलेंगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टैक्स लग जाएगा। इस वाली कैटेगरी में क्या होता है कि आपको कुछ भी मिले वो सारा का सारा क्या है, माफ़ है। और पार्टली टैक्सेबल वाले में क्या होता है कि कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है और कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, यानी कुछ माफ़ हो जाएगा और कुछ क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कि ये है आपकी यूपी रोडवेज, ऐसे समझ लो एग्जांपल। यानी यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी महिला सफ़र करती है यूपी रोडवेज़ में, तो उस पर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, यानी अगर टिकट 100 रुपये का है तो 100 रुपये ही चार्ज किए जाएंगे। ये मान के चलते हैं दिल्ली की DTC बस है, यहाँ पे अगर सपोज़ करो 10 रुपये की टिकट है, 100 रुपये की टिकट है, तो वो महिलाओं के लिए क्या कम्प्लीटली फ्री है, यानी उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। ये आपका मान के चलते हैं राजस्थान रोडवेज़, यानी यहाँ पे क्या होगा कि अगर सपोज़ करिए 100 रुपये की टिकट है तो उससे कितने लिए जाएंगे, 50 रुपये लिए जाएंगे, यानी यहाँ पे आपको क्या देंगे, कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो अब इन तीनों को, यानी कौन कौन से अलाउंसेस इन कैटेगरी अंडर आते हैं, यानी टैक्सेबल होगा तो कौन कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होंगे, और ये माफ़ होगा तो कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो पूरी तरह माफ़ होंगे, और कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जिनको जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं। तो इनको अब हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फुली टैक्सेबल अलाउंस। तो स्टार्ट करते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं? तो कई सारे अलाउंसेस हैं जो फुली टैक्सेबल अलाउंस के अंडर आते हैं, लेकिन जो जनरली आपके कोर्स में हैं और जो मुझे लगता है रेलिवेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पहला अलाउंस आता है सबसे पहले, दैट इज़ डियरनेस अलाउंस। और डियरनेस पे, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DA। आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है। सेकंड जो अलाउंस आता है दैट इज़ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। ठीक है। तीसरा जो आ रहा है आपका वो है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CCA। फोर्थ, ओवर टाइम अलाउंस। फिफ्थ है आपका सर्वेंट अलाउंस। सिक्स्थ है आपका टिफिन अलाउंस। सेवन आपका डेप्यूटेशन अलाउंस। ठीक है। और इसके साथ कई सारे और अलाउंसेस होते हैं, लाइक प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन अलाउंस, कई सारे अलाउंसेस होते हैं, लेकिन ये मेनली ये इम्पोर्टेंट हैं और थोड़े से रेलिवेंट हैं, एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं DA, डियरनेस अलाउंस क्या होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अलाउंस है, DA क्या होता है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। ये मिस्टर राम है। ठीक है। मिस्टर राम ना 1 जनवरी 2019, 20 तो बहुत ख़राब है तो 20 का मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, को जॉब पे लगे और इनकी जो सैलरी थी ना वो थी 10,000 पर मंथ। बोले सर क्या बात हो गई। ठीक है। तो बात ये हुई कि मिस्टर राम बड़े खुश थे कि उनकी जो सैलरी थी 10,000 पर मंथ थी और उनकी जॉब लगी थी 1 जनवरी 2019 को।
जनरली क्या होता है, इंक्रीमेंट जो होता है ना वो 1 साल के बाद ही होता है। ऐसा नहीं कि आप जॉब पे लगे और 2 दिन बाद आप पहुंच जाओगे साहब इंक्रीमेंट सैलरी बढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होगा, बढ़ा देगा। तो जनरली मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 साल के बाद ही होगा। तो यानी 31 दिसंबर 2019 तक कोई इंक्रीमेंट, यानी 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक इसकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 10,000 पर मंथ ही रहेगी, ठीक है। लेकिन क्या प्राइसेस जो मार्केट में है क्या वो सेम रहेंगे? मतलब अगर कोई प्रोडक्ट, मान के चलता हूँ कि मैं कोई पेट्रोल लेके चलता है, अगर वो 1 जनवरी को 70 रुपीज़ पर लीटर था, तो क्या गारंटी है कि वो 31 दिसंबर तक 70 ही रहेगा? जो दाल अगर सपोज़ करिए 40 रुपीज़ पर केजी आती है, तो क्या गारंटी है वो 40 ही रहेगी, ठीक है। यानी क्या होगा, प्राइस में क्या होगा, फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन इनकम क्या हो गई उसकी, इनकम क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। यानी इसमें क्या होता है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पावर, यानी उसकी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वहाँ पे एक इसका इलाज जो निकाला, वो निकाला कि आप ना, आपकी सैलरी तो सेम रहेगी, अगर सपोज़ करिए महंगाई बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको ना कुछ पोर्शन अलग से दे देंगे। सपोज़ करेंगे 10% आपको क्या देंगे, डीए देंगे। सपोज़ करिए कि अगर महंगाई और बढ़ जाती है तो हम इस 10% को बढ़ा के 12% कर देंगे, यानी आपको क्या मिल रहा है, डीए मिल रहा है। महंगाई घट रही है तो हम इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, और कम कर देंगे तो यानी यहाँ पे क्या होता है, हड़ताल होती है, यानी कोई कर्मचारी नहीं जाता उसका डीए कम हो, तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी क्या होता है कि महंगाई के लिए ये जो अलाउंस दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, ठीक है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस क्या होता है कि एक कर्मचारी है, सेम लेके चलते हैं राम जी को, 1,000 रुपये पर मंथ सपोज़ करिए अलाउंसेस दिए जाते हैं कि आप अपना लीजिए और मेडिकल चेकअप कराइए, इलाज कराइए, कुछ भी कराइए। अब इनका कितना खर्चा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। यानी वो नहीं पूछती कि आपने खर्च किया नहीं किया, कितना किया, ज़्यादा किया, हो सकता है 1,000 दिया 2,000 खर्च करते या नहीं करे, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरह के जो अलाउंसेस होते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ये जो अलाउंसेस होते हैं वो पूरी तरह क्या होते हैं, टैक्सेबल होता है, ठीक है। ठीक है सर। तीसरा जो अलाउंस आता है वो आता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। फिर से लेके चलते हैं मिस्टर राम, इनको ही परेशान करेंगे। मिस्टर राम क्या थे कि सपोज़ करिए एक छोटे से शहर मथुरा में जॉब करते थे, और इनकी सैलरी क्या हो गई, इनकी सैलरी सपोज़ करिए 15,000 रुपये पर मंथ, इनका ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, ट्रांसफ़र होगा थोड़ी सी सपोज़ करते हैं मुंबई, या ट्रांसफ़र हो गया इनका चंडीगढ़, और सैलरी कितनी है, 15,000, ठीक है। तो यानी कि मिस्टर राम मथुरा में 15,000 रुपये में पूरा खर्चा चला रहे थे, और आई थिंक 15,000 में शायद चल जाएगा खर्चा मथुरा में। लेकिन क्या होगा, क्या जो रेंट मथुरा में है घर का, क्या वो सेम रेंट मुंबई में होगा, नहीं। क्या जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो मथुरा में आते हैं, क्या वो सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस मुंबई में रहेंगे, नहीं। क्या जो सेम कन्वेंस मथुरा में लगता है, क्या वो सेम कन्वेंस मुंबई में लगेगा, नहीं, ज़्यादा होगा। तो जब हम एक शहर से मतलब बड़े शहर में जाते हैं तो क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक गांव में, अगर मैं आपको बोलूँ कि 10,000 रुपये पर मंथ मैं आपको दे रहा हूँ और एक गांव में गुजारा करना है आपको, तो आप बोलोगे ठीक है सर चलो गांव में काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रहने वहने का कोई इतना वहाँ खर्चा है नहीं, सस्ते मकान होते हैं। कोई कोई तो किराया 500-1,000 रुपये में पूरा आई थिंक अच्छा घर मिल जाता है, बड़ा घर मिल जाता है। बिजली का ऐसा कोई सीन है नहीं, क्योंकि गाँव में या तो बिजली नहीं होती, बिजली होते तो मीटर नहीं होते, ठीक है। और खाने पीने का ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, चारों तरफ खेत है, कहीं से भी तोड़ लिया खा लिया। लेकिन वही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ, क्या वहाँ ऐसा कर सकते हो, नहीं। आई थिंक 10,000 तो पूरा का रेंट ही रेंट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो मिस्टर राम मथुरा से मुंबई शिफ्ट हो रहे थे, तो मिस्टर राम ना रोने लग गए कि यार 15,000 में यहाँ तो काम चला रहा हूँ, 15,000 में मुंबई में कैसे काम चलेगा। तो जो कंपनी थी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 15,000 रुपये तो हम आपको सैलरी दे ही रहे हैं, साथ में ना एक काम करते हैं, 15,000 रुपये हम आपको एक अलाउंस देंगे जिसको हम नाम दे देते हैं CCA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस।
तो ये जो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस है ये फुली टैक्सेबल होता है। और अब मिस्टर राम की इनकम कितनी मानी जाएगी, 30,000 पर मंथ, यानी सैलरी मानी जाएगी। और टैक्स कितने पे लगेगा, 30,000 पर मंथ में। तो बात समझ में आई कि जब कोई पर्सन या कोई एम्प्लॉई एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है और जब उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाती है तो उस केस में जो अलाउंस दिया था उसको हम बोलते हैं सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। फोर्थ आता है ओवर टाइम अलाउंस। आई थिंक ओवर टाइम से तो आप लोग सब नाम से ही समझ गए। ओवर टाइम जब भी आप नहीं ज़्यादा काम करेंगे तो उसके बदले में आपको जो भी अलाउंस मिलेंगे, ज़्यादा मीन्स ज़्यादा टाइम तक काम करेंगे। अब सपोज़ करिए आपकी जो नॉर्मल शिफ्ट है 9 to 5 है और आप 3 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपको जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, यानी जो भी पैसा मिल रहा है उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम अलाउंस। तो वो भी क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। पांचवा है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस क्या होता है, तो वही मिस्टर राम है, ठीक है, 10,000 रुपये सैलरी है। अब मिस्टर राम को ना 9 to 5 जॉब थी। अब इन्होंने बोला कि एक काम करो, कंपनी ने बोला कि मिस्टर राम आप ना एक काम करिए, सुबह 7 बजे आ जाइए, आपकी शिफ्ट ना हम 7 से 5 कर देते हैं। तो और सिर्फ ना 1 महीने की बात है, 1 मंथ की बात है, मैक्सिमम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसे समझते हैं। तो मिस्टर राम कहेंगे सर 1 मंथ कोई दिक्कत नहीं, आ तो जाऊँगा, लेकिन ना 7 बजे से 9 बजे यानी ये 2 घंटा आप मुझे पहले बुला रहे हो, इस 2 घंटे में बहुत सारे काम होते हैं मुझे, ठीक है। क्या काम होते हैं कि सर बाज़ार भी जाना होता है, दूध लेके आना होता है, खाना भी बनाना होता है, सारे काम करने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं। तो उस केस में मुझे नहीं लगता शायद मैं आ पाऊँगा। तो कंपनी ने बोला कि काम करिए, आपको परेशानी हो रही है ना, तो आप एक काम करिए, एक सर्वेंट रख लीजिए, हम आपकी सैलरी अब एक सर्वेंट रख लीजिए। आप घर पे भी तो काम करते हैं ना, तो वो काम आप कंपनी में कर लीजिए, और घर के काम के लिए हम आपको एक सर्वेंट रख लीजिए, और उस सर्वेंट का जो भी उसकी जो खर्चा होगा वो हम लोग बियर करेंगे। यानी सपोज कोई सर्वेंट 2,000 रुपये महीने ले रहा है, तो 2,000 रुपये हम देंगे आपको, ठीक है। ध्यान वाले रखने वाली बात ये है कि ये जो कंपनी है, यानी जो एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को सर्वेंट नहीं दे रहा, यानी उसके घर पे नौकर नहीं भेज रहा, वो क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, यानी मनी। ये सर्वेंट देगा तो ये क्या हो जाएगा, परक्यूसिट हो जाएगा। याद करिए जो मैंने बताया था कि अगर सर्वेंट देगा तो वो परक्यूसिट हो जाएगा, यानी अनुलाभ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सर्वेंट नहीं दे रहा, उसके बदले में पैसे दे रहा है। तो इस तरह के कोई भी सर्वेंट हो सकता है जो भी दिया जाता है, तो उसको कौन सा होता है, फुली टैक्सेबल अलाउंस आता है। टिफ़िन अलाउंस, अब आप सोचेंगे टिफ़िन अलाउंस के साथ टिफ़िन देगा, तो टिफ़िन नहीं देगा, यानी खाना टिफ़िन नहीं देगा, वो परक्यूसिट हो जाएगा। टिफ़िन के पैसे, ठीक है ना, आप टिफ़िन लगवा लीजिए, जैसे एम्प्लॉयर बोलेगा अपने एम्प्लॉय को कि आप कोई भी टिफ़िन लगवा लीजिए, और आपको जो भी टिफ़िन आएगा आई थिंक ऑफिस में या जो भी आपके घर पे, तो उसका खर्चा हम आपको देंगे। सपोज़ करिए महीने का 3,000 है, 4,000 है, तो वो हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो वो अलाउंस कौन सा होगा, टिफ़िन अलाउंस होगा। और ये भी कौन सा होगा, फुली टैक्सेबल अलाउंस होगा। डेप्यूटेशन अलाउंस क्या होगा, तो डेप्यूटेशन अलाउंस होता है कि जब कोई एक एम्प्लॉई, ठीक है, एक डिपार्टमेंट से, यानी ये मान के चलते हैं डिपार्टमेंट ए है, और उससे अगर वो कुछ टाइम के लिए उसको क्या कर देते हैं, डेप्यूटेट कर दिया जाता है डिपार्टमेंट बी में कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट का काम छोड़ करके उसको भेज दिया दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ टाइम के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उसके बदले में उसे क्या दिया जाता है, तो कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप ना अपना होमवर्क छोड़ के अपने ना फ्रेंड का होमवर्क कर दो, या आप करोगे, नहीं करोगे, लेकिन मैं बोलूँ कि आप अपना कर लो, अपना भी करना है, क्योंकि आपको अपना भी करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं आप अपना नहीं करो, उसका कर दो, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। तो क्या होगा कि सर कर तो दूंगा, बदले में अपने बोलता हूँ कि आप अगर अपने फ्रेंड का होमवर्क करते हो तो वो आपको 500 रुपये देगा, आप क्या करोगे, ठीक है कर दूंगा, अब आप कर दोगे। तो ये जो 500 रुपीज़ हैं, दैट इज़ डेप्यूटेशन अलाउंस। यानी कि अब ऐसे सिंपल वे में समझ लेते हैं कि जब कोई एक एम्प्लॉई को कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे, नॉट परमानेंट बेसिस, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उस टाइम के लिए उसको जो भी अलाउंसेस उसको मिलेंगे, सैलरी के अलावा जो भी पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे डेप्यूटेशन अलाउंस। आई होप आप लोगों को ये अलाउंसेस समझ में आ गए होंगे। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस हैं। डियरनेस अलाउंस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है कि जो महंगाई के लिए जो दिए जाते हैं, महंगाई को कंपेंसेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस।
इट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड अलाउंस। सेकंड, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, यानी कि आपको एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे कुछ पैसा मिलता है मेडिकल की इसके चेकअप के लिए। कितना खर्च किया कितना नहीं किया वो इरेलीवेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मैंने आपको बताया कि जब कोई किसी एम्प्लॉय का एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होता है और जब उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाती है यानी बढ़ जाती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या दिया जाता है, CCA दिया जाता है। फोर्थ हमारा ओवर टाइम अलाउंस। आई थिंक ओवर टाइम अलाउंस आप सबको पता है कि जब कोई पर्सन अपने नॉर्मल ड्यूटी आवर से ज़्यादा काम करेगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए ओवर टाइम अलाउंसेस मिलेंगे। सर्वेंट अलाउंस, यानी कि कोई सर्वेंट के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आपने कोई सर्वेंट हायर कर रखा है और उसका पैसा आपकी कंपनी पे कर रही है, तो यानी उसकी जो सैलरी है उसकी आपकी कंपनी पे कर रही है, तो दैट इज़ सर्वेंट अलाउंस। ठीक है। टिफ़िन अलाउंस, यानी आपके खाने पीने का जो भी टिफ़िन का पैसा है वो कंपनी दे रही है। डेप्यूटेशन अलाउंस, जब एक एम्प्लॉई एक टेम्प्रेरी बेसिस पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्यूटेशन। इसके अलावा कई सारे तरह के फिक्स अलाउंस होते हैं जो फिक्स फुली टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में आते हैं। नाइट अलाउंस हो गया आपका, डॉग अलाउंस हो गया, वार्डनशिप अलाउंस हो गया, प्रॉक्टर अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस हो गया, रूरल अलाउंसेस हो गया। कई सारे अलाउंसेस हैं जो आपकी फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक था हमारा वो था फुल्ली एग्जैम्प्टेड। ठीक है। तो फुल्ली एग्जैम्प्टेड में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं? तो सबसे पहले आता है फॉरेन अलाउंसेस। ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, हम बात करते हैं फुल्ली, यानी केस बी हमारे पास आ गया, फुल्ली एग्जैम्प्टेड अलाउंसेस। आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट टू। ओके, फुल एग्जैम्प्टेड अलाउंसेस यानी ऐसे अलाउंसेस जो हमारे पूरी तरह माफ़ होते हैं। तो कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं? तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो हैं फॉरेन अलाउंसेस। सेकंड है आपके अलाउंसेस थ्रू सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है। एंड थर्ड जो अलाउंस आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास अलाउंसेस received from UNO. UNO means United Nation Organization। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो फॉरेन अलाउंसेस क्या हो गया? तो फॉरेन अलाउंसेस मीन्स पहला वाला, यानी कि ऐसे एम्प्लॉइज़ जो अपने देश से बाहर, ठीक है, मतलब सपोज़ करिए मिस्टर राम है और ये क्या करते हैं कि ये USA में इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, यानी विदेशी कोई भी अपने देश के राजदूत हैं, किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है, तो इनको जो भी अलाउंसेस मिलेंगे, सपोज़ करिए इनको सर्वेंट मिलेगा, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले की थी, इनको टिफ़िन भी मिल सकता है, इनको CCA मिल गया, इनको कुछ भी मिलेगा, इनको DA मिला, इनको कार अलाउंस मिला, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा मिला। ठीक है, जो भी अलाउंस मिलेगा XYZ, HRA मिला, वो बताऊंगा मैं आगे कौन से अलाउंस होते हैं, कुछ भी मिलेगा वो सारा का सारा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो ऐसे समझते हैं कि सर फॉरेन अलाउंस क्या होते हैं? तो ऐसे अलाउंसेस जो
ऐसे एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं कि जो विदेश में रह कर के लिए देश के लिए काम करते हैं, ठीक है, इंडिया के लिए, यानी इंडिया के कर्मचारी, इंडिया के एम्प्लॉय और जो विदेश में काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो काम करते हैं, विदेश सचिव हो सकते हैं, कई सारे राजदूत हो सकते हैं, कई तरह के एम्प्लॉयज़ हैं जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं लेकिन विदेशों में रह के। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं, फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, यानी उन पर हम लोग टैक्स नहीं लगाते। क्लियर है? अब बोलोगे साहब सर किसी को भी मिल जाएंगे, यानी सपोज़ करिए कि एक कोई आदमी है श्याम, और ये कनाडा में रहता है और ट्रक चलाता है, क्या इसको जो अलाउंस मिलेंगे वो एग्जम्प्ट होंगे? नहीं, वो अलाउंसेस इसके लिए नहीं होंगे, क्योंकि वो जो कौन से थे, जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी उसके लिए काम कर रहा है, ये अपना प्राइवेट है। तो ऐसे ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलेगा जो देश के लिए काम कर रहा है विदेशों में रहकर। दूसरा है अलाउंसेस टू सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस। इसको तो समझाने के लिए कोई बात है ही नहीं, मतलब आपको पता ही है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है, और हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंस मिल रहा है, सपोज़ करिए इनको कार का अलाउंस मिलेगा, इनको टेलीफोन अलाउंस मिलेगा, इनको HR यानी घर के लिए मिल रहा है, इनको सर्वेंट मिल रहा है, यानी A to Z जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो देश के लिए विदेशों में रह कर के काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो भी अलाउंसेस मिलेंगे वो सारे एग्जम्प्ट होंगे। सेकंड पॉइंट है अलाउंसेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, तो यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी जो अलाउंस मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, UNO एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक सबने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यानी यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे जो देश होते हैं वो अपनी मतलब कई तरह की प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होता है। यानी सपोज़ करिए दो देशों के बीच में कोई मैटर है तो वो यहाँ उसे रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो UNO में क्या होता है कि UNO अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, यानी सपोज़ करिए कि कोई एक पर्सन है A, वो इंडिया दिल्ली में रहता है, लेकिन वो किसका एम्प्लॉई है, वो UNO में काम करता है, UNO का एम्प्लॉई है। और UNO अपने एम्प्लॉय को जो भी अलाउंसेस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, एग्जम्प्ट होंगे। अगर एक पर्सन है B, ठीक है, वो काम कर रहा है किसी प्राइवेट कंपनी में, उसको अलाउंसेस मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन UNO का अगर कोई भी एम्प्लॉई है, UNO अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी अलाउंसेस दे रहा है तो वो सारे के सारे अलाउंसेस क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने दो टाइप के अलाउंसेस हम लोगों ने कवर किए हैं। तो पहले टाइप का अलाउंसेस होता है कि फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में बता दिया कि फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कौन कौन से होते हैं। तो वो मेजरली 3 टाइप्स के ही होते हैं, 3 तरह के अलाउंसेस आते हैं। इसके अलावा भी कुछ तरह के अलाउंसेस होते हैं, पर वो इररेलेवेंट हैं, यानी कि आपके BBA और BCom के सिलेबस से वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा फुली टैक्सेबल अलाउंसेस को, तो जो बहुत बड़ा टॉपिक है और आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।